अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल इन्फो टॉक विद आसिफ। तो अगर आपके पास टाइम नहीं होता ज़्यादा, या फिर आप नए हैं, या फिर क्रिप्टो की अली बे भी नहीं मालूम कैसे टेक्निकल एनालिसिस करने हैं, फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, कॉइन कहाँ बाय करना है, कब सेल करना है, तो जी ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। मैं हूँ आपकी मॉडरेटर इशार फातिमा, सरासी की टीम का हिस्सा हूँ और आज एक बहुत ही ज़बरदस्त और फेमस ट्रेडिंग बॉट के बारे में आपको गाइड करूँगी जो 100% ऑटोमेटिकली आपको प्रॉफिट बना के देगा। अब आप कहेंगे कि भाई इतना आसान है इस तरह से प्रॉफिट बनाना, तो सब लोग ही ना बना लें, सभी लोग पैसा ना कमा लें। तो भाई लोग पैसा बना रहे हैं, अब आपने ये सोचना है कि कहीं आप पीछे तो नहीं रह गए। बस आपने क्या करना है, सारे प्रोसेस को अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि जब आप अधूरी इन्फॉर्मेशन लेके आगे बढ़ते हैं तो फिर क्या होता है कि लॉस उठाते हैं और फिर आखिर में मार्केट को बुरा भला कह के मार्केट को बाय कह देते हैं और दूसरों को भी यही एडवाइस देते हैं कि भाई क्रिप्टो में बस नुकसान ही नुकसान है। तो ऐसा नहीं है, चीज़ों को अच्छे से समझ लें, जान लें। बाइनेंस स्पॉट ग्रिड ट्रेडिंग को आज हम डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक पर ऑलरेडी वीडियो जो है वो चैनल पर मौजूद है, बट कुछ नई सेटिंग्स हैं, उन्हें भी हम बिल्कुल कवर करेंगे आज। अभी हम बाइनेंस को कवर करें, इसके बाद हम दूसरी एक्सचेंजेस को भी कवर करेंगे। तो बिना मजीद किसी देर के चलते अपने टॉपिक पर लाइव सीखते हैं सब कुछ। बट हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत दिखाया करें। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले तो बाइनेंस का अकाउंट होना चाहिए, उसमें डिपॉजिट होना चाहिए। अगर आप बिगनर हैं, नहीं जानते कैसे अकाउंट बनाना है, कैसे उसे वेरीफाई करना है, कैसे उसमें डिपॉजिट करना है, तो डिटेल वीडियो चैनल पर मौजूद है, ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अब आपने क्या करना है, बाइनेंस के होम पेज पर आ जाना है। यहाँ पर मोर का जो ऑप्शन नज़र आ रहा है उस पर आप क्लिक कर लेंगे। उसके बाद स्क्रीन को स्क्रॉल डाउन करेंगे, ट्रेड में जाके जो ट्रेडिंग बॉट्स का ऑप्शन है उस पर आप क्लिक कर लेंगे। अब जो स्क्रीन आपके सामने है इसमें आपको बॉट्स की लिस्ट नज़र आ रही है, जिसमें से रीबैलेंसिंग और ऑटो इन्वेस्ट को रिसेंटली कवर किया है। बेहतरीन वीडियोस हैं, ज़रूर चेक कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगी। तो आज हम बात करेंगे बाइनेंस स्पॉट ग्रिड ट्रेडिंग के बारे में, इसके बाद हम फ्यूचर ग्रिड को भी कवर करेंगे। अब जहाँ तक बात है स्पॉट ग्रिड काम कैसे करता है, इसमें आपको बस क्या करना होता है कि एक बार सेटिंग लगानी होती है। उसके बाद आपने क्या करना है भाई, उसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना, बल्कि साइड पर होकर बैठ जाना है। जो होगा ऑटोमेटिकली होगा, खुद ब खुद होगा, खुद बाय होगा, खुद ही सेल होगा। मिसाल के तौर पर इस वक्त अगर BTC के प्राइस ट्रेड कर रहे हैं $69,000 की रेंज में, तो जब प्राइस आ जाएंगे 68,000 की रेंज में तो ये बाय करेगा, 67,000 की रेंज में तो भी ये बाय करेगा, 66,000 की रेंज में तो भी ये बाय करेगा। और उसके बाद जब मार्केट कवर होगी तो वहाँ पर फिर ये अपनी सेलिंग स्टार्ट कर देगा। मतलब मार्केट नीचे जाएगी तो बाइंग होगी और ऊपर जाएगी तो सेलिंग होती रहेगी। इस तरह से बिना कुछ किए, बिना टाइम दिए आपका प्रॉफिट जो है वो बुक होता रहेगा। इस फीचर की बहुत ही ज़बरदस्त बात यह है कि जब मार्केट वॉलीटिलिटी लिए हुए होती है, मतलब बहुत तेज़ी से प्राइस जो है वो अप एंड डाउन चल रहे होते हैं, तो इन हालात में ट्रेडिंग करना मुश्किल होता है, आप बाइंग एंड सेलिंग नहीं कर पाते। बट ग्रिड ट्रेडिंग जो है वो मैजिकली इन हालात में भी बाइंग और सेलिंग करता है, और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि 1 घंटे में ही अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाता है, जो कि यूजुअली ऐसे मुमकिन नहीं हो पाता। तो यहाँ से हम स्पॉट ग्रिड को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब जो स्क्रीन आपके सामने है वहाँ पे आपको टॉप पर कॉइन का नाम नज़र आ रहा है और उसके नीचे उसके लिए चार्ट भी मौजूद है। यहाँ से आप जो चाहे कॉइन को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए यही एडवाइस है कि हमेशा स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कॉइन्स को ही सिलेक्ट करें। लाइक BTC एंड इथेरियम आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। फ़ायदा कम होगा बट सस्टेनेबल होगा, मतलब मार्केट डाउन भी चली जाती है तो पूरे चांसेस होते हैं कि जल्द ही मार्केट इसमें रिकवर करेगी और आपको नुकसान जो है वो ना होने के बराबर होगा। लेकिन अगर आप इनको सिलेक्ट नहीं करना चाहते हैं या फिर आपका पोर्टफोलियो छोटा है, तो कोई भी दूसरे गुड फंडामेंटल कॉइन्स भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम फिलहाल सिलेक्ट कर लेते हैं इथेरियम को। अब यहाँ पर स्क्रीन पर आपको स्पॉट ग्रिड के लिए 3 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स AI, पॉपुलर और मैनुअल। तो बारी बारी इनको हम डिस्कस कर लेते हैं, कौन सा ऑप्शन कब बेटर रहेगा ये भी मैं सब आपको समझा देती हूँ। तो सबसे पहले देख लेते हैं AI को। AI में आपके पास पैरामीटर्स के ऑप्शन में फर्स्ट पॉइंट है टाइम पीरियड का। अब यहाँ से जितने डेज आप सिलेक्ट करेंगे, जो कि 3 डेज से 180 डेज हो सकते हैं, तो उसी हिसाब से ये सारी की सारी AI की सेटिंग बनेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम सिलेक्ट कर लेते हैं 3 डेज, तो यहाँ पर आपकी जो प्राइस रेंज है वो सिलेक्ट हो जाएगी 3636 से 3885 तक।
ग्रिड की सेटिंग वो दे रहा है यहाँ पर 15, मतलब जितने यहाँ पर बाइंग और सेलिंग के ऑर्डर लगेंगे वो। उसके बाद प्रॉफिट भी मेंशन है, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट में वो कह रहा है कि इस सेटिंग के लिए आपके पास $92 के बराबर या उससे ज़्यादा होने चाहिए। और अगर यहाँ से आप डेज बढ़ा लेंगे तो रेंज जो है वो भी चेंज हो जाएगी, ग्रिड की सेटिंग भी चेंज हो जाएगी, प्रॉफिट भी चेंज हो जाएगा और इन्वेस्टमेंट भी चेंज हो जाएगी। ये सब AI के ज़रिए सेट हो रहा है। आप चाहें, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे इजाज़त देती है, तो इनमें से कोई भी सेटिंग जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कई मेरे बहन भाई ऐसे हैं जिनका पोर्टफोलियो जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है, इससे भी कम होता है, या वो जो है अपनी हिसाब से अपनी मर्जी से यहाँ पर डेज की और प्रॉफिट की सेटिंग करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर जो है इस ऑप्शन को इग्नोर कर सकते हैं। अगर आप इस ऑप्शन को यहाँ पर इग्नोर नहीं करना चाह रहे, आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट मौजूद है, इस सेटिंग को लगाना चाह रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट में जाके इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पर टाइप कर देंगे और उसके बाद क्रिएट पर आप क्लिक कर देंगे। अब दूसरा ऑप्शन है पॉपुलर का। अब यहाँ से आपने इथेरियम USDT का पेयर सिलेक्ट किया हुआ है, तो उसी के लिए आपको सारी सेटिंग बताई जा रही है जो कि दूसरे ट्रेडर्स ने बनाई हुई है यहाँ पे, जहाँ पर आप दूसरे ट्रेडर्स की सेटिंग को कॉपी भी कर सकते हैं। प्रॉफिट भी यहाँ पर सारा बताया जा रहा है। अगर आप यहाँ से कॉइन चेंज करोगे ना, तो ये सारी जो सेटिंग है ये उसी कॉइन के अकॉर्डिंग हो जाएगी। लेकिन इसमें कॉपी करने में ऐसा है कि अगर आपका वेल नोन पर्सन हो तो अच्छी बात है, तो उससे मामला जो है वो सिक्योर हो जाता है। अदरवाइज क्या है कि मैनिपुलेशन के जो चांसेस है ना वो भी मौजूद होते हैं। तो आपने ये सारा जो सिनेरियो है वो माइंड में रखना है। अब यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है वो है मैनुअल का ऑप्शन। इस पर अगर आप क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पर जो सबसे पहली सेटिंग बनती है वो बनती है प्राइस रेंज की। अब व्यूअर्स हो क्या रहा था, AI में फुली ऑटोमेटिकली जो है आपको प्राइस रेंज दी जा रही थी जो भी डेज आपने सिलेक्ट किए हुए थे। लेकिन मैनुअल में क्या है, मैनुअल में आपने बॉट को खुद एक प्राइस रेंज देनी होगी। अच्छा, मैं आपको बहुत ही आसान सा तरीका बताऊंगी प्राइस रेंज सेलेक्ट करने का, लेकिन यहाँ पे मैं आपको छोटा सा हिंट भी दे देती हूँ। अगर आप चाहो तो आप AI के ऑप्शन से भी थोड़ा बहुत प्राइस रेंज का हिंट ले सकते हैं अगर आपको मुश्किल लग रहा हो तो। लेकिन मैं आपको बहुत ही आसान तरीका भी आगे बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से आपने प्राइस रेंज जो है वो सिलेक्ट करनी है। अभी प्राइस रेंज का मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं आपको, तो प्राइस रेंज इस तरह से, फॉर एग्जांपल BTC की प्राइस चल रहे हैं $69,000 की रेंज में, तो आपको क्योंकि बॉट को एक रेंज देनी है तो उसके लिए हम इसे रेंज देते हैं फॉर एग्जांपल $66,000 से $73,000 की। तो क्या होगा कि अगर BTC यहाँ से ड्रॉप भी कर जाता है, 67,000 पे चला जाता है या उससे नीचे 66,000 पे, तो भी डिफरेंट लेवल्स पर बाइंग होती रहेगी। और जैसे ही $66,000 से नीचे जाते हैं प्राइस, तो वहां पर ये जो बॉट है ये स्टॉप हो जाएगा, मतलब बाइंग जो है वो बंद कर देगा। इस तरह से अगर दोबारा मार्केट रिकवर करती है, प्राइस ऊपर जाते हैं, $72,000 तक चले जाते हैं या फिर $73,000 तक भी चले जाते हैं, तो फिर क्या होगा कि डिफरेंट लेवल्स पर बॉट जो है वो सेल करेगा, प्रॉफिट बुक करेगा। और जैसे ही $73,000 से ऊपर गए प्राइस, तो बॉट क्या करेगा, सेलिंग स्टॉप कर देगा, बॉट बंद हो जाएगा, साइड पर होके बैठ जाएगा। उसके बाद जब दोबारा से रेंज में आएंगे, यानी जो आपने $66,000 से लेके $73,000 की रेंज दी होगी बॉट को, उसमें दोबारा से प्राइस आएंगे, तो बॉट जो है वो दोबारा से अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। मतलब आपकी दी गई रेंज के अंदर ये काम करता रहेगा और जैसे ही उस रेंज से बाहर निकलेगा तो अपना काम बंद कर देगा। अब ये रेंज कैसे सेलेक्ट करनी है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो फॉर एग्जांपल इस वक्त हमने इथेरियम को सिलेक्ट किया हुआ है और उसका चार्ट यहाँ पर जो है वो शो हो रहा है। तो इथेरियम का जो चार्ट शो हो रहा है इसमें आपको डेली का टाइम फ्रेम जो है वो खोल लेना है। अब इथेरियम की प्राइस आप देख सकते हैं कि एक लंबी टाइम से इन्हीं लेवल के दरमियान ट्रेड कर रही है, तो आप इन लेवल्स को मार्क कर लो। जहां पर इथेरियम के प्राइस जब सपोर्ट पर आते हैं तो पंप हो जाते हैं और जब रेजिस्टेंस पर आते हैं तो फिर वहां से डंप हो जाते हैं। यानी ये जो दो लेवल्स हैं आप यहाँ पर इनको सेलेक्ट कर सकते हो, माइंड में रख सकते हो। अब यहाँ पे ऐसा है ना कि अगर आपका पोर्टफोलियो छोटा है तो आपको छोटी रेंज सेलेक्ट करनी पड़ेगी, और अगर आपका पोर्टफोलियो बड़ा है तो आप बड़ी रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू योर वॉलेट कंडीशन आप इस रेंज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम ये मान के चलते हैं कि आपके पास इस वक्त $200 से $300 मौजूद हैं, तो यहाँ पर लोअर प्राइस के लिए आप सिलेक्ट कर सकते हो 2800 की रेंज और अपर प्राइस के लिए आप सिलेक्ट कर सकते हो $4100 की रेंज। अब यहाँ पर इस तरह से कोई भी कॉइन आप सिलेक्ट करोगे, चाहे आप BTC सिलेक्ट कर लो, चाहे डॉट सेलेक्ट कर लो, चाहे सोलाना सेलेक्ट कर लो, आपने बस ये देखना होगा कि खास पीरियड में
वो जो कॉइन है वो कौन से लेवल के दरमियान ट्रेड करता रहा है और इसका लोअर और हायर रेंज जो है फिर आपने वहां से सेलेक्ट कर लेना होगा। तो यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं 2800 लोअर प्राइस की रेंज में और 4100 अपर प्राइस की रेंज में। अब अगर आपका यहाँ पे पोर्टफोलियो ज़्यादा बड़ा है तो आप इस रेंज को बढ़ा सकते हो। उससे ये फ़ायदा होता है कि जो बॉट है उसके लिए आपको ज़्यादा स्पेस मिल जाती है कि वो अपना काम करे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। तो इस रेंज के अकॉर्डिंग $2800 से प्राइस नीचे गए तो बॉट अपनी बाइंग बंद कर देगा और $4100 से प्राइस ऊपर गए तो फिर वहाँ पर जो बॉट है वो अपनी सेलिंग बंद कर देगा। अब इसके बाद सेकंड ऑप्शन है ग्रिड्स का। इसका मतलब ये है कि सारी रेंज के दरमियान कितनी जगह पर आपके बाइंग और सेलिंग के ऑर्डर होने चाहिए। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं कि 20 ग्रिड्स, यानी मैं चाहती हूँ कि 20 बाइंग और सेलिंग के ऑर्डर लग जाएं। तो यहाँ पर आपको बॉट बता रहा है कि आपको $139.12 चाहिए इस ग्रिड के लिए। अगर आप इसे बढ़ाकर 30 कर देंगे तो यहाँ पर फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, 40 कर देंगे तो इन्वेस्टमेंट और बढ़ जाएगी। इस तरह से अगर आप यहाँ पर ग्रिड्स को कम कर देंगे तो फिर वहाँ पर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पर 2 से लेके 170 ग्रिड आप लगा सकते हैं। अब यहाँ ना मैं आपको एडवाइस दूंगी कि एटलीस्ट आप जो अपनी ग्रिड्स हैं वो 10 से 15 ग्रिड से ज़्यादा रखें, क्योंकि अगर आपकी प्राइस रेंज बड़ी हुई और ग्रिड्स कम हुई तो ऑर्डर बहुत देर से फिल होंगे और सूरत में प्रॉफिट बनने के जो चांसेस हैं वो भी कम होंगे। और अगर आपको ग्रिड्स कम इस्तेमाल करनी है तो उस सूरत में फिर आपको जो रेंज है ना प्राइस की वो कम करनी पड़ेगी। अच्छा, अगर आप यहाँ पे 2 ग्रिड लगाओगे ना तो वो आपको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट शो करेगा, जबकि अगर आप इस ग्रिड्स को बढ़ा दोगे तो फिर प्रॉफिट जो है वो कम शो करेगा। तो इस चीज़ को मत देखिएगा, क्योंकि दोबारा आपको बता दूं कि बड़ी रेंज होगी तो बाइंग बहुत देर से होगी और सेलिंग भी बहुत देर से होगी अगर आपने ग्रिड कम रखे होंगे। ये भी पॉसिबल है कि बाइंग हो ही ना और महीनों आपको इंतज़ार करना पड़े और उसके बाद भी प्राइस जो है वो इस रेंज में ना जाए। तो इस लिहाज से ग्रिड ज़्यादा रखना बेहतर रहेगा ताकि जल्दी जल्दी बाय और सेल जो ऑर्डर है वो लग जाए और इस तरह से आपका जो प्रॉफिट है वो डेली बेसिस पर बनता रहे। ग्रिड के आगे 2 ऑप्शन हैं। सिंपली आपने इसमें अर्थमेटिक को सिलेक्ट कर लेना है और आगे बढ़ना है। यहाँ पे हमने 30 ग्रिड लगा ली। अभी हमसे इन्वेस्टमेंट मांग रहा है $203.80। हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं $205। इसके बाद जो ऑप्शंस है ना वो है एडवांस ऑप्शन, जो कि ऑप्शनल है। चाहे तो आप इसे सिलेक्ट कर लें, चाहे तो आप ना सिलेक्ट करें। अब इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है ट्रेलिंग अप का। इसे हम तब सेलेक्ट करते हैं जब मार्केट में राइजिंग सिचुएशन हो। मिसाल के तौर पे जब मार्केट में स्ट्रॉन्ग अपवर्ड ट्रेंड चल रहा हो तो आप ट्रेलिंग अप का जो ऑप्शन है उसे एक्टिवेट कर सकते हो यहाँ से, जो कि ऑटोमेटिकली एक्सटेंड कर देगा आपकी ग्रिड्स को अपवर्ड जब प्राइस इंक्रीज होंगे। मतलब आपकी जो प्राइस रेंज है उसको अपवर्ड साइड पे जो है ये बढ़ाता जाएगा, यानी आपकी जो लोअर लिमिट है ना वो रिप्लेस हो जाएगी आपकी अपर लिमिट से। लेकिन क्या है कि इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए कुछ एक्सपर्टीज की ज़रूरत है एक्चुअल अप ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए। तो जब तक आप ट्रेडिंग नहीं सीख लेते इसे रहने देंगे, और अगर आपकी एक्सपर्टीज है तो चाहे तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो ऑप्शन है ग्रिड ट्रिगर का है, इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने कैटेगरी ओपन हो जाएगी ट्रिगर प्राइस की। देखिए, अगर इसे आप अनक्लिक कर देंगे ना तो इसका मतलब ये होगा कि जो भी इस वक्त मार्केट के प्राइस चल रहे होंगे उसी प्राइस पर पहला बाइंग ऑर्डर लग जाएगा और फौरन ही जो हमारा ग्रिड बॉट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जब प्राइस जाए 3500 पर तो फिर वहां पर मेरा पहला बाइंग ऑर्डर लगे। तो मैं यहाँ पर टाइप कर दूंगी 3500। तो जब तक प्राइस यहाँ नहीं जाएंगे तब तक मेरा पहला जो ऑर्डर है वो फिल नहीं होगा। इसके बाद जो ऑप्शन है वो है स्टॉप ट्रिगर का, जिसमें 2 कैटेगरीज नजर आ रही होंगी, एक है स्टॉप लॉस और दूसरा है टेक प्रॉफिट। मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो मैंने लोअर प्राइस रखी हुई है 2800 की, मैं यहाँ पे ये चाहती हूँ कि इससे नीचे प्राइस अगर जाते हैं 2780 की रेंज में तो कुछ लॉस के साथ मैं मार्केट से निकल आऊँ। वो रेंज में यहाँ पर टाइप कर दूंगी। मतलब यहाँ पे मेरा मकसद लंबा होल्ड करना नहीं है। दूसरा है टेक प्रॉफिट का। इसका मतलब ये है कि मैं चाह रही हूँ कि प्राइस अगर 4200 पर जाएं तो सबका सब इसी प्राइस पर जो है वो सेल हो जाए और मैं प्रॉफिट बुक करके इस ग्रिड ट्रेड से बाहर आ जाऊँ। मतलब मैं इसे मजीद कंटिन्यू नहीं करना चाह रही। तो यहाँ पर 4200 पर सारे के सारे जो बाइंग ऑर्डर हैं वो सेल हो जाएंगे और मैं बाहर आ जाऊंगी। इसके बाद ऑप्शन है सेल ऑल इथेरियम ऑन स्टॉप। तो इसका मतलब ये होगा कि जब भी हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा या फिर हमारा टेक प्रॉफिट ट्रिगर होगा तो हमारे पास जितने भी इथेरियम होंगे वो मार्केट प्राइस पर बिक जाएंगे और हम इस बॉट से बाहर आ जाएंगे।
इसके बाद मार्केट ऊपर जाती है या मार्केट नीचे जाती है, हमारी बाइंग और सेलिंग नहीं होगी। अच्छा, अब यहाँ पर सब फिल करने के बाद जो है हम क्रिएट पर क्लिक कर देंगे, तो उसके बाद वो सारी सेटिंग हमें बता रहा है और उसके बाद हमसे कंफर्मेशन मांग रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे, सारी सेटिंग देखने के बाद कंफर्म पर क्लिक कर देंगे, तो सक्सेसफुली जो हमारी ग्रिड है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। अच्छा, यहाँ से अगर आप अपने गेंस देखना चाह रहे हो, अपनी सेटिंग देखना चाह रहे हो, तो ऑल ऑर्डर्स पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाह रहे हैं कुछ एडिट करना, तो यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी ग्रिड को यहाँ पर एंड करना चाह रहे हो, तो एंड के ऑप्शन पर क्लिक करके आप इस ग्रिड को एंड कर सकते हैं। बस एक बार आपने ये सारा प्रोसेस अच्छे से समझ कर अपनी सेटिंग लगा लेनी है, उसके बाद आपने बेफिक्र हो जाना है, साइड पर होकर बैठ जाना है। ये सारा काम जो है वो ऑटोमेटिकली खुद ही करेगा। तो ये है सारा प्रोसेस। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर तो ऐसा है तो लाइक आपने ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं, साथ ही साथ अपना फीडबैक जो है वो ज़रूर देना है। इसके अलावा चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट, कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।